मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। जेईई मेंस इज डन। अब अगला चैलेंज है जेईई एडवांस्ड, जो कि 18 मई को है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले 40 दिनों में तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे करना है। वीडियो हमेशा की तरह शॉर्ट और क्रिस्प रहेगी, तो पेन और पेपर ले लो ताकि जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट कर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें एडवांस्ड के लिए किस तरह का कंटेंट चाहिए, शॉर्ट लेक्चर्स, पीवाईक्यू सॉल्विंग या कुछ और। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो। सबसे पहले थोड़ा डेटा देखो ताकि तुम्हारा मोटिवेशन बढ़े। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर ही गिव अप कर देते हैं कि एडवांस टफ है और उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन टेक अ लुक एट दिस। हाँ, ये एक रफ एस्टिमेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये देखो 5000 रैंक के लिए अराउंड 45% मार्क्स लाने की जरूरत है। साउंड्स गेटेबल राइट? अब ये देखो, टॉप आईआईटीज में एंट्री के लिए क्लोजिंग रैंक्स। अगर तुम्हें टॉप आईआईटीज चाहिए तो तुम्हें इन रैंक्स को टारगेट करना है। ऑब्वियसली सीएसई नहीं है, ये लोअर ब्रांचेस हैं। और अगर कंप्यूटर साइंस का डेटा देखना है तो ये देखो। हाँ आई नो ये नए आईआईटीज हैं, बट इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, कुछ साल में ये भी टॉप इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे। द पॉइंट इज, मैं तुम्हें ये नंबर्स इसीलिए दिखाना चाह रहा था सो दैट तुम्हें एक रियलाइजेशन मिले कि आईआईटीज में पढ़ने के लिए ऑल इंडिया रैंक 1000 लाना जरूरी नहीं है। 5 से 6000 रैंक में भी आईआईटीज मिलती हैं एंड हेंस वी शुड गो ऑल इन फॉर द एग्जाम। नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेट वाला मैटर है। एक और बात, वैसे भी जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में 10,000 के अंदर भी रैंक लाते हो तो वो अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए पहले एग्जाम क्रैक करो, फिर ब्रांच के बारे में सोचेंगे। वैसे आईआईटीज और एनआईटीज में कंपटीशन तो है, स्पेशली इन सीएसई, दैट वी ऑल नो। और मैक्सिमम जॉब्स टेक फील्ड में ही है, यानी सीएस ब्रांच इंपॉर्टेंट भी है। एआईएमएल भी बूम पर है, तो ये सब जानना भी जरूरी है। ऐसे में सब तो आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ नहीं सकते ड्यू टू लिमिटेड सीट्स, और बाकी कॉलेजेस का करिकुलम बहुत आउटडेटेड है अभी के जॉब सिनेरियोस के हिसाब से। टीचर्स भी वही पुराने तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसे में तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज जाना हो या ना जाना हो, इसका टेस्ट जरूर फिल कर दो। इस टाइम तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। अब इस कॉलेज के बारे में बताया है तो थोड़ा सुन भी लो। ये तुम्हारे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल अलग है। ये तुम्हें देता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। इस कॉलेज का करिकुलम डिजाइन किया है टेक लीडर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजॉन। यहाँ का करिकुलम बाकी कॉलेजेस की तरह आउटडेटेड नहीं है, और यहाँ के टीचर्स के पास भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है जो तुम्हें दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलता। करिकुलम की बात करें तो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सीएस फंडामेंटल्स जैसे डीएसए और फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं। थर्ड ईयर में फोकस होता है स्पेशलाइजेशंस पर जैसे एआईएमएल, और फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स लेते हैं 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन टॉप टेक कंपनीज टू बिल्ड देयर स्टार्टअप्स एंड प्रोजेक्ट्स। फैकल्टीज की बात करें तो यहाँ पढ़ाते हैं वो लोग जो खुद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर जैसे कंपनीज में काम कर चुके हैं, जिसके कारण वो तुम्हारे साथ अपने रियल लाइफ लर्निंग्स भी शेयर करते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो वैसे तो एसएसटी का कोई भी बैच अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है, बट एसएसटी को स्टार्ट किया था स्केलर ने, जो इंडिया की लार्जेस्ट टेक अपस्किलिंग कंपनी है। इनके ऑनलाइन प्रोग्राम से अमेजॉन में जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे उनका नंबर कंबाइंड आईआईटी से भी ज्यादा था, और 80% इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनी स्केलर के स्टूडेंट्स को ही हायर करती हैं। कॉलेज के पहले 1.5 साल में ही बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इन कंपनीज लाइक स्विगी, पैसकेयर एंड ग्रोथ स्कूल विद द हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफ 1.13 lakhs पर मंथ। इनके पास 1200 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। एसएसटी के स्टूडेंट्स जैसे शौरशिष और चंद्रजीत की सक्सेस स्टोरीज तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स क्रैक करी, तो ये तुम्हारे प्लेसमेंट्स का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का भी कल्चर बहुत अच्छा है। 1 करोड़ स्टार्टअप फंड, 1-on-1 मेंटरशिप फ्रॉम एक्स फेसबुक एंड गूगल लीडर्स, और रिसेंटली यहाँ का एक स्टार्टअप नियो सेपियंस शार्क टैंक पर अपीयर हुआ था, जिसे फंडिंग भी मिली। यहाँ एडमिशन के लिए तुम्हें उनका एंट्रेंस एग्जाम NSET क्लियर करना होता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें जेईई की तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पूछी जाती, सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग होती है। ये तुम्हारा 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसके बाद 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं और उन्हीं के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज तुम्हें इनकी वेबसाइट्स पर ही मिल जाएंगी, तो वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, हू नो सेलेक्ट हो जाओ और स्कॉलरशिप मिल जाए। अभी के लिए बात करते हैं कि अगले 40 दिनों के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट फेज, सिलेबस कंप्लीशन। अगर तुम्हारा कोई सिलेबस का पोर्शन पेंडिंग है तो ये लास्ट चांस है उसको कंप्लीट करने का, स्पेशली केमिस्ट्री, क्योंकि एडवांस में काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेंस में डिलीटेड थे। अभी भी टाइम है तो बैठकर उनको अच्छे से निपटा लो। सेकेंड फेज, ओनली रिविजन। 10th मई के बाद बिल्कुल नए टॉपिक्स मत उठाना, ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है। मेंस में भी तुमने देखा होगा
क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से सॉल्व होते हैं जो तुमने अच्छे से रिवाइज किए हैं। आखिरी दिन तक बस पढ़ते रहने का उतना फायदा नहीं होता, स्पेशली एडवांस जैसे एग्जाम में। यहाँ एग्जाम के पहले काम और कंपोज्ड रहना बहुत जरूरी है। आखिरी के दिनों में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नए कॉन्सेप्ट्स को रटना। अब जेईई एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं, 8.5 घंटे का टोटल ड्यूरेशन है और एग्जाम तक जाने का टाइम मिलाकर ये एक पूरा 10 घंटे का टेस्ट मैच होता है। इसका मतलब सिर्फ एकेडमिकली प्रिपेयर्ड होना काफी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, एग्जाम के 20 दिन पहले से इसी टाइम स्लॉट पर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि तुम्हारी बॉडी इस रूटीन की आदत डाल ले और एग्जाम वाले दिन भी तुम एक्टिव और फोकस्ड रहो। वरना तुमने नोटिस तो किया ही होगा कि अगर तुम डेली एक ही टाइम पर दोपहर में सो रहे हो तो अगले दिन उसी टाइम पर नींद आने ही लगती है। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम के बीच में ड्राउजी फील हो, इसीलिए अभी से इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न और ट्रेंड्स के बारे में। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जेईई एडवांस का पेपर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी भी किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इवन पेपर कितने मार्क्स का रहेगा ये भी किसी को नहीं पता। चैप्टर्स का वेटेज काफी अप एंड डाउन होता रहता है ओवर द ईयर्स। एक और बात, वो चैप्टर्स जो मेंस में डिलीटेड थे वो एडवांस के सिलेबस में हैं, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चंस का पैटर्न भी काफी डाइवर्स होता है। तुम्हें इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पैराग्राफ बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मैच, ये सब देखने को मिलते हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं कि पेपर की डिफिकल्टी कैसी रहेगी। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें चैप्टर की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एडवांस में तुम्हारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ स्कोर करके एक चीज होती है, यानी तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में एक मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। 2024 में वो क्राइटेरिया 10 मार्क्स का था। बेसिकली इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स ले आए और मैथ्स में 0। अगर ऐसा हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऑब्वियसली हर चैप्टर में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ तुम्हें टी शेप्ड लर्निंग अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। हर चैप्टर को कवर करो, लेकिन कुछ चैप्टर्स को मास्टरी के लेवल तक लेके जाओ। एडवांस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब तुम्हें मल्टीपल चैप्टर्स का नॉलेज रहेगा तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं कि तुम्हें किस टाइप के रिसोर्सेस और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तुम्हारा सबसे बेस्ट रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तुम्हें पेपर का पैटर्न समझने में मदद करेंगे और इतने कम टाइम में पीवाईक्यूज ही करना सही रहेगा, तो उसे ही 2-3 बार रिवाइज करो। उसके अलावा कुछ करना है तो कोचिंग मॉड्यूल सही रहेगा। इनके अलावा कुछ नया मत उठाना, नो फैंसी बुक्स नाउ। एक और बात, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज देख लिया, अब उस तरीके के ही क्वेश्चंस करो। ऐसा मत करना कि टफ क्वेश्चंस करने के चक्कर में एक ही चैप्टर पर लगे रह गए और बाकी सिलेबस नहीं किया। रिमेंबर टी शेप लर्निंग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फुल मॉक टेस्ट। ये हर संडे देना मैंडेटरी है, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन किसी भी स्टेज पर हो। मॉक्स सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए नहीं, स्टैमिना बिल्ड करने के लिए देना, जिससे एग्जाम डे पर पैनिक ना हो। हर संडे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट करो ताकि तुम एक्चुअल एग्जाम डे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बहुत लोग मॉक्स देने के बाद स्कोर देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा मत करना। मॉक्स देने का मेन ऑब्जेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट समझना, स्टैमिना बिल्ड करना, ये देखना कि पेपर में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। इसीलिए मॉक्स सही अप्रोच से दो। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन हर संडे का फुल मॉक कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो। बाकी इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। अगर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करो और स्केलर NSET का फॉर्म जरूर से फिल कर देना। डेडलाइन बहुत क्लोज है, हमें जेईई एडवांस की अच्छे से तैयारी भी करनी है, बट एट द सेम टाइम अपने दूसरे ऑप्शंस भी रेडी रखने हैं।